हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल और एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 13 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको एक बार पढ़ देता हूं। इज आ point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square equal to CB into CD. ये तो मैंने आप लोगों के सामने एक रीडिंग कर दी है, ठीक है। अब इसका क्या असली निचोड़ है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो कहा क्या है कि डी जो है एक पॉइंट है बीसी का और ट्राइंगल कौन सा है एबीसी है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया आराम से। अब बोला है एडीसी, एडीसी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो बीएसी के बराबर है, ठीक है। ये दिया हुआ है, अपने को जो है वो ये शो करके दिखाना है। तो ठीक है, देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ क्या है, गिवन में जो है वो यही बात दे रखी है कि एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ये जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ में आपको CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए मैं चल अकेला चला मैं, ठीक है। तो यहां पे प्रूफ लिख दिया। प्रूफ में लिख देता हूं मैं यहां पे, देखो मैं दो ट्राइंगल लेता हूं। कौन से ट्राइंगल लेता हूं, एक तो मैं ले लेता हूं ABC और ADC ट्राइंगल ले लेता हूं। सो यहां पे मैं लिखता हूं, पहले मैं सिमिलर प्रूफ करता हूं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कैसे करूंगा, सबसे पहली बात जो है वो यहां पे क्या होगा, देखो ABC और ADC के अंदर जो ये एंगल C है ना, ये क्या है, ये बिल्कुल जो है वो दोनों में कॉमन है। तो लिख दो यहां पे एंगल C इक्वल टू एंगल C। क्यों भाई, ये जो है वो कॉमन है, कॉमन हो गया। दूसरा जो है वो क्या दे रखा है, दूसरा हम लोगों को दे ही रखा है A एंगल और D एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। तो यहां पे ये भी मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। ये इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये यहां पे दिया हुआ है। अब यहां पे देखो ABC ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल जो है ना वो सिमिलर हो गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर वी कैन से दैट। हो गया बच्चों। अब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर तो करके दिखा दिया है, लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है ना उसमें पेच फंसता है। तो देखो उसको कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। जब कोई भी चीज सिमिलर हो गई तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रोपोर्शनल होती है। ये तो पूरे चैप्टर जब से स्टार्ट किया है, जब से मैं बताता ही आ रहा हूं। अब कैसे प्रोपोर्शनल होगी वो भी बताता हूं, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि ये इधर से हो गया इधर से हो गया, नहीं, प्रॉपर जो है वो जानकारी दूंगा जड़ तक, ठीक है। तो देखो अब इन ट्राइंगल को क्या करूंगा ना, मैं बाहर निकाल लेता हूं। बाहर जैसे मैंने निकाल लिया तो ये मान लो जैसे ये ट्राइंगल है दिया हुआ, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये वाला मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो इसमें से निकाल करके इधर डाल दिया। अब एक छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ADC, इसको भी बनाना है मेरे को। तो मैं यहां पे क्या करता हूं,
डी को ऊपर कर देता हूं। क्या करा मैंने, देखो इस ट्राइंगल को उठाया, ऐसे करके यहां पे रख दिया, समझ में आया। अब ऐसे करके यहां पे रख दिया है तो मसला यहां पे ये भी होगा कि एंगल सी जो है वो, ठीक है, इधर ही की तरफ दिखा देता हूं मैं। तो एंगल डी ये हो गया, तो सी जो है वो ये आ गया, और ए जो है वो ये आ गया। आया समझ में। अब देखो मैं तुमको बताता हूं कि ये होगा कैसे। इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का एंगल दोनों सेम है, तो हम लोगों को करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो निकल जाएंगी। आराम से बताता हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो सबसे पहले अगर मैं AC लूंगा, ये वाली साइड, ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं AC अपान DC, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया, ठीक है। और एंगल के बाद जो दूसरी वाली साइड है, ये वाली BC, इसका जो है वो ये हो गया। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, फिर यहां पे मैं लिख देता हूं BC अपान, अब BC का देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, साफ पता चल रहा है ना, यहां पे AC है, तो यहां पे AC को लिख डालो। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म वाले तरीके से सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, AC जो है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहां पे AC दे रखा है ना, अब मुझे CA है तो बात जो है वो बराबर है। तो यहां पे काम करो, AC और AC जो है वो AC स्क्वायर हो जाएगा। रुक जाओ, जैसे हो रहा है वैसे ही करने दो। उसके बाद जो है वो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC इंटू DC, समझ में आया, इतना आया। अब इसे चाहे तुम अलट के लिख दो, पलट के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CA पे स्क्वायर हो गया, और यहां पे हो जाएगा आपका CB, और ये हो जाएगा आपका CD हो जाएगा बच्चों। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये जो है बच्चों आप लोगों को बताया ही है, मैंने शुरू से बताते हुए आया हूं। तो यहां पे मैंने जो है वो आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेकर के यहां पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।